कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि एसएससी ने सीएचएसएल की वैकेंसीज रिलीज़ कर दी हैं, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। और उसकी स्टडी के लिए हमारे कोचिंग में भी बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इन वैकेंसीज में अपना स्थान पक्का करना चाहते हैं तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए, जिससे कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाएँ। सीएचएसएल की वैकेंसीज जो रिलीज़ की गई है उसका नोटिफिकेशन आया है 6 दिसंबर 2022 को और फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है 4 जनवरी 2023। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 महीने का ड्यूरेशन है, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्म आपको जल्दी भर लेना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम पे साइट में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से फॉर्म भरना मुश्किल हो जाता है। इस बार का जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए। एग्ज़ाम 2 टायर्स में होगा, टायर 1 एंड टायर 2 के फॉर्मेट में होगा। टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, जिसमें केवल कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा, जबकि टायर 2 के मार्क्स मेरिट में काउंट किए जाएंगे। नाउ टायर 1 की अगर हम बात करें तो टायर 1 का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च 2023 में ड्यू है। दैट मीन्स एसएससी ने टायर 1 के एग्ज़ाम के लिए टेंटेटिव डेट्स रखी हैं फरवरी मार्च 2023। तो इन्हीं डेट्स में जनरली एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। नाउ प्री एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे उनका सेकंड टायर का एग्ज़ाम होगा। सेकंड टायर का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो फॉर्मेट है, वो इस बार बिल्कुल नया फॉर्मेट है, नए टाइप से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसलिए उसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। चलिए पहले देखते हैं टायर 1 के बारे में। टायर 1 के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें ईच ऑफ सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाने। टायर 1 का एग्ज़ाम 60 मिनट्स दैट मीन्स 1 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से पूछे जाने। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, क्वांट के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जबकि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। ईच ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स का इसमें रखा गया है, लेकिन प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए आपको यहाँ क्वालिफाई करना ज़रूरी है ईच ऑफ सेक्शन में अलग अलग। वन मोर थिंग, नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की है, इसलिए बी केयरफुल, ध्यान से करिएगा। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम दैट मीन्स टायर 2 एग्जाम में 2 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन का आपको टोटल 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें 3 सेक्शन सेपरेटली बनाए गए। पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस रखे गए, जिसमें ईच ऑफ सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट मीन्स टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और मेंस एग्जाम का ईच एंड एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का रखा गया है, इसलिए इन 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 180 मार्क्स मिलेंगे। दैट मीन्स 60 क्वेश्चंस 180 मार्क्स के हो जाते हैं। फर्स्ट सेक्शन जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है, इसके लिए सेपरेटली आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। अब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। सेकंड सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस को रखा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से 60 क्वेश्चंस यहाँ भी 180 मार्क्स के होंगे और इस सेकंड सेक्शन के लिए भी आपको सेपरेटली 1 आवर्स का टाइम मिलता है। थर्ड सेक्शन जो नया इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट मीन्स कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, ईच ऑफ क्वेश्चन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको सेपरेटली 15 मिनट का टाइम मिलता है। दैट मीन्स सेक्शन 1 के तीनों पार्ट्स के लिए मिलाकर आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट में से स्किल टेस्ट फॉर डीईओ, जिसके लिए 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी और जेएसए, इसमें टोटल 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। नाउ वैकेंसीज की भी बात कर लेते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी भी बात करते हैं। एसएससी ने सीएचएसएल की टोटल 4500 वैकेंसीज रिलीज़ की है, जो इन 2 डिफरेंट पोस्ट के लिए हैं। पहला है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएसए। सेकंड पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इन 2 पोस्टों के लिए टोटल 4500 वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। हमारे कोचिंग में भी बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इन वैकेंसीज में अपना स्थान पक्का करना चाहते हैं तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए, जिससे कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाएँ। इसके लिए एज 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए ऑन 1 जनवरी 2022 को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है 12th पास। दैट मीन्स एप्लीकेंट को 4 जनवरी 2023 तक 12th पास आउट हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस है, बाकी सबको फ़ीस से एग्जेम्प्ट किया गया है। दैट मीन्स फीमेल्स
और SC, ST, ESM जो भी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन है उन सभी को फीस से एग्जेम्प्ट किया गया। एग्जाम जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं 2 टायर्स में होगा, फर्स्ट टायर एंड सेकंड टायर। फर्स्ट टायर केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जबकि सेकंड टायर के मार्क्स आपके मेरिट में जुड़ेंगे। तो जो भी सिलेक्शन होगा वो सेकंड टायर के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। इस तरह से हमने देखा CHSL के एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट CGL जैसा ही है, सब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरह से है, मार्क्स भी ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। उसमें एक आध सब्जेक्ट में मार्क्स थोड़े से ज़्यादा हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। नाउ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज की आपको डीप स्टडी करना ज़रूरी है। तो आज के लिए वैकेंसीज के रिगार्डिंग डिटेल्स इतनी ही है। CHSL का फॉर्म भरने के लिए आपको जो डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स चाहिए वो ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट kamalacademy.com पर भी जाकर के आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं, हम वहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। आज के लिए वैकेंसीज के रिगार्डिंग डिटेल्स इतनी ही है। अगली वैकेंसीज की डिटेल्स लेकर हम आपके सामने जल्दी ही फिर से रिप्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।